टैक्सी व्यवसाय ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए सारे लोग के लिए वीडियो है। उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, उनको जो सुविधा मिलने चाहिए, उस पे ये वीडियो को कहा गया है, बोला गया है। इसको देखें, कमेंट्स करें और इसको आगे शेयर करें। नमस्कार। हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके आगे में साहेब का दर्जा लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वर्ग हैं। हम गाड़ी पे बैठे हुए हैं, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वर्ग हैं मास्टर साहब, जज साहब, डॉक्टर साहब और ड्राइवर साहब। एक आध और भी साहब हो सकते हैं, अभी करंट में नहीं आ रहा है अभी वीडियो में बोलने के लिए। तो हम ये 4 वर्ग का आपको उदाहरण के रूप में बता दिए। अब क्यों इनको साहेब का दर्जा दिया गया है, इनके वर्ग को साहेब का दर्जा क्यों दिया गया, थोड़ा सा इसको डीप में जाके समझते हैं। बहुत शॉर्ट में, वीडियो लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट होगा। डॉक्टर साहब इसलिए डॉक्टर साहब होते हैं कि उन पे आपका भविष्य जीवन निर्भर होता है। टीचर जो मास्टर साहब होते हैं, उन पे भी आपका भविष्य निर्भर होता है। जो ड्राइवर होते हैं, उन पे भी आपका भविष्य निर्भर होता है। जो जज होते हैं, जज साहब होते हैं, उन पे भी आपका भविष्य निर्भर रहता है। एक कलम गलत आपका भविष्य बर्बाद कर सकता है। जिस तरह ड्राइवर का स्टीयरिंग अगर 1 सेकंड के लिए भी गलत दिशा में गया तो आपका भविष्य, परिवार का, किसी भी इंसान का भविष्य खत्म हो सकता है। इन वर्गों पे, इन 3 वर्गों पे तो काम हो रहा है। मास्टर साहब को अच्छा विशेषता, उनका सारा सुविधा का ख्याल रखा जाता है। डॉक्टर साहब भी अपना चला ले रहे हैं, समाज में एक अच्छा उनका इनकम का जरिया हो गया है, हॉस्पिटल है, डिमांड है समाज में। जज साहब को भी बहुत अच्छा फैसिलिटी बंगला गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लेकिन ड्राइवर, जो ड्राइवर वर्ग है, उनको क्या मिलता है, क्या मिलता है, इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आगे जो बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, नेतागण बैठे हुए हैं, वो ये भी जो भविष्य लेके चलते हैं ड्राइवर, इन पे उनका थोड़ा सा ध्यान जाए। और इस वीडियो के माध्यम से हम क्यों इस चीज़ को पहले बोले हैं, क्यों बोलना चाह रहे हैं, ये कोई मीम या रील बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक जागरूकता के लिए कर रहे हैं कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, सीएम या गृह मंत्री, मंत्री जो भी हो, ये एक बार कम से कम करोड़ों ड्राइवरों के बारे में सोचें, जो कोई भी राज्य, कोई भी सिटी या कोई भी प्राइवेट नौकरी, अपार्टमेंट, डॉक्टर कहीं भी कर रहे हैं। उनके बारे में सोचें कि उनको मिनिमम फैसिलिटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को खर्च करने का ज़रूरत नहीं है इस पे। गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं है कि हमको कोई पैसा मिलना चाहिए या कुछ भी ड्राइवर वर्ग के लिए बड़ा होना चाहिए, टैक्सी वाले के लिए बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनिमम जो सुविधा है, मिनिमम, जब आप मिनिमम दे देंगे ना, उनको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उनको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा सोना, अच्छा सैलरी मिल जाएगा, इतना ही काफ़ी है। कोई डिमांड नहीं होता है, कोई भीख मांगने नहीं जाते हैं। कमाने जब लोग निकलते हैं ना, अगर उनको भीख मांगना रहेगा तो उन लोग कमाने नहीं निकलेंगे। हजारों लोगों से हम मिले हैं और ऐसे संस्था में हम कई साल काम भी किए हैं, हम संस्थापक भी रहे हैं संस्था के। बहुत नज़दीक से इस वर्ग को हम देखे हैं और इनका जो दर्द है वो फील किए हैं कि क्या इनका दर्द है। ये बोल भी नहीं पाते हैं बेचारे, कहते हैं कहाँ बोलें, कौन सुनेगा हम लोग का। लेकिन इतने मजबूर वर्ग के लिए, जो करीबन 4 से 5 करोड़, कम से कम 4 से 5 करोड़ जो लोग हैं इस काम को, इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार का ध्यान जाना चाहिए। एक मिनिमम जो उनका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे टैक्सी लेके वो कोई भी राज्य या सिटी में जाते हैं, कोई भी जगह पे जाते हैं, 50, 25, 30 करोड़ का होटल रहता है, लेकिन उसमें 10-20 हज़ार रुपये का सुविधा भी ड्राइवर के लिए नहीं होता है, जो परमानेंट है, रोज नहीं करना है। 10-5 बेड होना चाहिए, एक बाथरूम होना चाहिए, नहाने का जगह होना चाहिए, बैठने फ्रेश होने का जगह होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ड्राइवर जाते हैं, उनको 4-5 घंटा आराम करने का ज़रूरत होता है। 400-500 किलोमीटर रनिंग करके कहीं भी बेचारे जाते हैं, रात भर गाड़ी में सोते हैं, मच्छर में सोते हैं, बाथरूम नहीं मिलता है उनको, पीने का पानी नहीं मिलता है। अगर शेड नहीं है पार्किंग का तो धूप में कैसे गाड़ी में बैठेंगे, घंटों साइड में खड़ा रहना, धूप में खड़ा रहना, 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर में। या जब ठंडा का दिन है तो कभी कभी तो 0 भी आ जाता है टेम्परेचर, कहीं कहीं माइनस में भी चला जाता है। वहाँ बेचारे कैसे रहते हैं? तो क्या जो बड़े होटल वाले हैं, जो बड़े एम्पायर हैं, बड़ा उनका चेन है, क्या उन लोग को इनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या इनसे उनका समाज नहीं चल रहा है? क्या इनका वैल्यू नहीं है? इसका निर्देश सरकार को बड़े कड़े शब्दों में हर एक जो होटल संस्थान है उनको देना चाहिए कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट का
मैनेजमेंट रखना पड़ेगा अपने होटल में, और नहीं तो एक मिनिमम उन पे फाइन कीजिए। ये अधिकार है लोगों का जो मिलना चाहिए, और ये समाज सुरक्षा के लिए है, ये जनहित में है। ऐसा नहीं है कि इससे एक वर्ग का ही सिर्फ अब भला हो रहा है, बाकी सब का कोई मतलब नहीं है। इससे कई एक्सीडेंट हम लोग जब रोड पे देखते हैं ना, तो कहते हैं कि रोड की गलती के कारण हुआ, सिग्नल के कारण हुआ। कई ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो ड्राइवर आराम नहीं कर पाते हैं, नींद झपकी लग जाने के कारण होता है, अच्छा सोना उनको नहीं मिलता है, नहा नहीं पाते हैं, बाथरूम नहीं जा पाते हैं, कई तरह का उनके साथ दिक्कत होता है, जिसके कारण भी एक्सीडेंट में मात्राएं बढ़ जाती हैं। नितिन गडकरी जो हमारे पथ निर्माण के बहुत बड़े ये केंद्र में हैं, मंत्री हैं, उनको भी हम ये वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर, जैसे आप रोड सेफ्टी में काम कर रहे हैं, ये भी एक रोड सेफ्टी का एक पार्ट है, इस पे भी आप काम करें, इसके बारे में भी सोचें, और एक कड़ा निर्देश, क्योंकि सर छोटा निर्देश कोई सुनते नहीं है। जब आप लाइट बोलेंगे ना तो सोचेंगे लोग छोड़ो हटाओ ना, जब हल्ला करेगा तो देखेंगे। तो सर एक कड़ा निर्देश होना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप वाले को निर्देश होता है कि तुमको गाड़ी का पार्किंग और बाथरूम बनाना ही होगा, उसी तरह जो होटल होते हैं, जहाँ बड़े एम्पायर जो होते हैं, उनको भी ये निर्देश होना चाहिए कि ड्राइवर के लिए आपको रेस्ट रूम नहीं दे सकते हैं, डोरमेट्री बेड दे सकते हैं, ज़मीन पे बेड दे सकते हैं, बाथरूम दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। कोई डिमांड नहीं है कि एसी रूम होना चाहिए, एयर कंडीशन होना नहीं, फैन लगा के दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है मार्बल टाइल्स होना चाहिए, नॉर्मल दीजिए ना सर, जिसमें लोग सो सकें, रेस्ट कर सकें। इतना तो अधिकार है भारत देश में, जो ड्राइवर रह रहे हैं उनका इतना तो अधिकार बनता है। जय हिंद, जय भारत। इस पे अपना गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, और कमेंट्स, लाइक और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि कहाँ तक ये जाके वीडियो रुकेगा ये हमको भी नहीं पता है। आप लोग का प्रयास रहेगा तो ये जहाँ पहुँचाना चाहते हैं आप लोग वीडियो या हम, वहाँ तक पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।